सूक्ष्म जगत की खिड़की माइक्रोस्कोपी। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें एक अदृश्य दुनिया में ले जाएगी। ये दुनिया है सूक्ष्म जीवों की, सेल्स की और एटम्स की। इस दुनिया को देखने के लिए हमें एक खास तरह की खिड़की की जरूरत होती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो हमें उन वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। यह लाइट या इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से वस्तुओं की एक आवर्धित यानी बड़ी इमेज बनाता है। माइक्रोस्कोप के आविष्कार ने साइंस और मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसके माध्यम से हम बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। यह बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइट और कला। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जो हमें जीवित सेल्स का अध्ययन करने की अनुमति देती है। यह तकनीक लाइट की तरंगों में होने वाले सूक्ष्म बदलावों का उपयोग करती है जो पारदर्शी सैंपल से गुजरते समय उत्पन्न होते हैं। जब लाइट एक पारदर्शी सैंपल से गुजरता है तो उसका कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है, जिसके कारण लाइट तरंगों के फेज में परिवर्तन होता है। इनसे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इन परिवर्तनों को तीव्रता के अंतर में बदल देता है, जिससे सैंपल अधिक साफ दिखाई देता है। इस तकनीक का उपयोग सेल विभाजन, सेल प्रवासन और अन्य जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन सैंपल के लिए उपयोगी है जिन्हें रंगने या लेबल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन्स की नजर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन्स के बीम का उपयोग करके इमेज बनाने की एक तकनीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की तरंग दैर्ध्य लाइट की तुलना में बहुत छोटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में बहुत अधिक आवर्धन और रेजोल्यूशन प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो मुख्य प्रकार के होते हैं: ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (TEM) और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (SEM). TEM का उपयोग सैंपल की आंतरिक संरचना को देखने के लिए किया जाता है, जबकि SEM का उपयोग उनकी सतह की इमेज बनाने के लिए किया जाता है। दो महादानवों की तुलना। फेज कॉन्ट्रास्ट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दोनों ही शक्तिशाली टेक्निक्स हैं, लेकिन उनके बीच कुछ मुख्य अंतर हैं। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जीवित सैंपल्स का अध्ययन करने के लिए आदर्श है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए सैंपल को निर्वात में रखना पड़ता है, जिससे जीवित सेल्स का अध्ययन करना असंभव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की तुलना में बहुत अधिक आवर्धन और रेजोल्यूशन प्रदान करता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की तुलना में बहुत अधिक महंगे और जटिल होते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूक्ष्मदर्शी का योगदान। माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इन टेक्निक्स ने हमें सेल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स की एक नई समझ प्रदान की है। माइक्रोस्कोपी का उपयोग नई दवाओं और उपचारों के विकास, नई सामग्रियों के निर्माण और पर्यावरण प्रदूषण के अध्ययन में किया जाता है। भविष्य में माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स में और प्रगति होने की उम्मीद है, जिससे हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी अधिक गहन जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।